रसोली या गांठ या ट्यूमर या फाइब्रॉइड जो भी आप नाम देते हैं, ये अलग अलग एक फॉर्म्स हैं। जैसे स्टोन बनता है कोलेस्ट्रॉल का गुच्छा या कचरे का गुच्छा मैं कहूँ, इसी तरह जब ज़्यादा ही जहरीला कचरा इकट्ठा हो जाता है एक जगह तो वो गांठ बनने लगती है। उसको एक साइड डंप करने लगता है हमारी बॉडी, ताकि वो और जगह ना घुले। जैसे कि ब्रेस्ट में गांठ है तो वो एक तरह से टॉक्सिन्स का गुच्छा है। उसकी जब मेमोग्राफी करते हैं तो बहुत प्रेशर से उसको दबाते हैं और वो फैल जाता है। तो उसकी बजाय आप ये जो मैं बता रही हूँ ये विधि करें, चाहे वो यूट्रस में गांठ है, सिस्ट है, चाहे कि बॉडी के किसी पार्ट में आपके गांठ बन रही हैं, तो ध्यान दीजिए कि वो टॉक्सिन्स का गुच्छा है, जहरीले पदार्थों का गुच्छा है, चाहे वो माइंड में बन रहा है, कहीं भी बन रहा है। तो आपको टॉक्सिन्स साफ करने हैं। तो टॉक्सिन्स आपका ब्रेन ऑलरेडी साफ करने में रोज़ लगा रहता है। जब ज़्यादा हो जाता है तो एक जगह डंप करना शुरू कर देता है। जब वो साफ नहीं कर पाता या आप कोई टेंशन ले रहे हैं तो उधर माइंड का ध्यान कहीं और चला गया और उसने पूरी सफाई नहीं की शरीर की। तो मेरी कुछ बातें ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, खाना जितना भी खाना है शाम के 6 बजे तक खा लें, उसके बाद ना खाएं, ताकि टॉक्सिन्स को ब्रेन साफ कर सके। उस गांठ को निकालने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पहले ब्रेन के संदेश को वहाँ तक पहुँचाएं कि हाँ, इस गांठ को साफ़ करना है, और वो अपने आप साफ़ करेगा। और संदेश पहुँचाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कपालभाति। कपालभाति इतना अच्छा हर कोशिका को ऑक्सीजन पंप करता है कि कोशिका अपने आप में एक फाइटर बन जाती है। तो कपालभाति करें, सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद कपालभाति करें, या मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं, बट कपालभाति इज़ ऑलवेज़ बेटर। शाम को 6 बजे तक खा लें और ध्यान दें, सिर्फ इतने से ही आपका वो घुल जाएगा। एक सिट्रस फ्रूट खाएं। सिट्रस फ्रूट मैं हमेशा कहती हूँ, कभी भी कोलेस्ट्रॉल चिकनाई का गुच्छा कहीं भी कचरे को आमंत्रित करता है या इकट्ठा करता है, जैसे फर्श पे गिर गई चिकनाई तो वो कचरा वहाँ ज़्यादा मैल इकट्ठी हो जाएगी। इसी तरह बॉडी में होता है। तो इसलिए सिट्रस फ्रूट खाएं। एक तो ये ऊर्जा देगा, आपको यंग बनाएगा और कचरा साफ करने में मदद करेगा। सिंपल सी लाइफस्टाइल है। सुबह उठें, कपालभाति करें, सिट्रस फ्रूट खाएं, उससे वो चिकनाई वाला जगह साफ होएगी। लेकिन ऑक्सीजन चाहिए ताकि ब्रेन उस जगह को पहचाने और साफ करे। और सबसे बड़ी बात, इन सबसे बड़ी बात, कि अपने शरीर में कचरा ना डालें। ऑलरेडी जो कचरा है वही साफ करने में आपका 15-20 दिन लग जाएगा। तब तक प्लीज़ आप 1 ग्राम भी कचरा ना डालें। कचरा क्या है मैं दोबारा बता रही हूँ, MRP। M स्टैंड्स फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। जो भी दूध की चीज़ें हैं या जानवर से मिली चीज़ें हैं। दूध अगर आपको पीना ही है तो बकरी का दूध पीजिए। उसकी जेनेटिक संरचना ऐसी है कि थोड़ी बहुत मानव से मैच करती है। कोई और दूध एक कचरे का काम करता है, और दूध एकदम ना छोड़े, हाथ पांव टेढ़े होते हैं। R स्टैंड्स फॉर रिफाइंड प्रोडक्ट्स। कोई भी चीज़ रिफाइन नहीं खाएंगे आप। रिफाइन यानी रिफाइंड नमक नहीं खाएंगे, चीनी नहीं खाएंगे। चीनी रिफाइंड प्रोडक्ट है। गुड़ लीजिए आप, गुड़ नेचुरल प्रोडक्ट है। फिर भी गन्ना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन चीनी रिफाइंड प्रोडक्ट हो जाता है। मैदा है, मैदा गेहूं का रिफाइंड प्रोडक्ट है। मैदा रिफाइंड है, वो जमता है, वो संदेश को रोकता है हमारे सभी कोशिकाओं में जाने से और अवरोध पैदा करता है। तो ये सब कचरा है। और सबसे बड़ा कचरा जो आजकल आ रहा है कोल्ड ड्रिंक्स में, सैक्रिन। सैक्रिन बिस्किट्स में है, ब्रेड्स में है, कोल्ड ड्रिंक्स में सैक्रिन चीनी से भी बड़ा रूप है। इस अकेले ने मेरे ख्याल आबादियां ख़त्म करनी शुरू कर दी हैं। इतनी ज़्यादा ये नुकसान कर रहा है लोगों को। खैर, इस बात पे मैं फिर कभी आऊँगी, इसके बारे में एक लेक्चर। तो जो भी कोल्ड ड्रिंक्स में सैक्रिन है, ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें, वो MR समझ गए आप, रिफाइंड। एंड P स्टैंड्स फॉर पैकेटेड, जो मरा हुआ खाना है। आप संतरे की फाड़ी को माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए, उसमें जीवन है, वाइब्रेशन है। पर संतरे के जूस को माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए, किसी भी पैकेटेड जूस को, तो उसमें वाइब्रेशन नहीं होगा, उसमें जीवन नहीं है, वो जंक है। उसमें सीधा स्कॉर्बिक एसिड और वो मीठा सैक्रिन डाला हुआ है और कुछ नहीं है। ओरिजिनल संतरा खाइए आप, वो सिट्रस फ्रूट है, वो आपको जीवन देगा। पर पैकेटेड फूड जितना भी है वो एक जंक है, टॉक्सिन है। तो MRP को ध्यान रखें हमेशा। टॉक्सिन्स को बॉडी में ना डालें, और जितना टॉक्सिन है उसको साफ करने के लिए ब्रेन को पावर दें, ब्रेन को ऑक्सीजन दें,
और नेचुरल फूड खाएं, कपालभाति करें ताकि ऑक्सीजन पंप हो सके सभी कोशिकाओं को, इतना ध्यान रखें। और 6 बजे के बाद मत खाएं ताकि ब्रेन बाकी टाइम उसे साफ कर सके जो भी आपने खाया है। धन्यवाद। गांठें अपने आप घुल जाएंगी, 15-20 दिन में ही फर्क पड़ जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा। बट बी स्ट्रिक्ट इन योर डाइट एंड इन योर प्लान्स। थैंक यू।